डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेटामॉर्फोसिस। इससे पहले लेक्चर में हमने मेटामॉर्फोसिस के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा into adult frog involves the changes associated with the transformation of an aquatic gill-breathing fish-like एंड हर्बीवोरस लार्वा। हम जानते हैं कि जो लार्वा होगा वो एक्वेटिक होगा, गिल ब्रीदिंग होगा, फिश लाइक अपीयरेंस होगी उसकी, हर्बीवोरस होगा, एंड दिस लार्वा चेंजेस इनटू अ सेमी टेरेस्ट्रियल लंग ब्रीदिंग एंड कार्निवोरस एडल्ट। ये सारे चेंजेस जब लार्वा में होंगे, उसकी अपीयरेंस में हमें दिखाई देंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसमें ऐसे कौन कौन से चेंजेस हमने देखे मेटामॉर्फोसिस के दौरान, उसकी फिजियोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके ऑर्गन्स में, ऐसे कौन कौन से चेंज होते हैं। तो ये मुख्य रूप से उन्हीं जीवों में पाया जाता है जिनमें कि लार्वल स्टेज हमको दिखाई देती है, और वो लार्वा जो होता है वो एडल्ट से पूरी तरह से भिन्न होता है, और उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो एडल्ट में बदल जाता है। हमने इन सभी चेंजेस में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को पढ़ा था। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में लार्वा में ऐसे कौन से आकार के रूप में ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि जो लार्वा होगा वो एक्वेटिक होगा और जो एडल्ट होगा वो टेरेस्ट्रियल सरफेस पे पाया जाएगा, तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। देन बायोकेमिकल चेंजेस में हमने देखा था कि लार्वा के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें ऐसे कौन से एंजाइमेटिक चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एडल्ट होगा उसका जो फीडिंग हैबिट्स होंगी वो सारी जो होंगी वो एक्वेटिक फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, इसलिए उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो मेटामॉर्फोसिस होगा उसमें हमको तीनों ही चेंज देखने को मिलते हैं, जिनमें रिग्रेसिव चेंजेस भी होंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होंगे, देन रिमॉडलिंग चेंजेस भी होंगे। हम रिग्रेसिव चेंजेस की बात करें, जैसे टेल जो है, द लॉन्ग टेल विद द टेल फिन नेसेसरी फॉर द लार्वल स्विमिंग इज नो मोर रिक्वायर्ड ऑन लैंड एंड हैंस इट इज ग्रेजुअली एब्जॉर्बिंग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस में जो टेल होगी वो विलुप्त होती चली जाएगी, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसके टिश्यू को डिजनरेट कर दिया जाएगा। गिल क्लेफ्ट, जो लार्वल गिल क्लेफ्ट्स होंगे वो एंड ब्रैंकियल वेसल्स, ये सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रिग्रेसिव चेंजेस हमको दिखाएंगे। ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे जैसे जैसे एडल्ट में लार्वा बदलेगा, कन्वर्ट होगा। प्रोग्रेसिव चेंजेस की हम जब बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव चेंजेस में देयर इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द लिम्स। द टू पेयर ऑफ लिम्स दैट हैड जस्ट मेड देयर अपीयरेंस इन लार्वा gradually increases in size and become functional. The hind limb become greatly enlarged and adapted for the jumping and for swimming. The forelimbs are grow out. तो हम देखेंगे कि जो हैंड लिम्ब होती है मेढक की वो बड़ी हो जाएंगी, जंपिंग के लिए कन्वर्ट हो जाएंगी। प्रोग्रेसिव चेंजेस में बात करते हैं हेड, माउस, टंग, आइज, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, मिडिल ईयर, हाइड apparatus एंड लंग्स। दीज आर द चेंजेस विच आर कॉल्ड द प्रोग्रेसिव चेंजेस। जो लार्वा में नहीं थे वो और ज़्यादा डेवलप हो गए। सारे चेंजेस की बात करें हम, रिमॉडलिंग चेंजेस और रह गए हैं, जिसमें हम देख सकते हैं हार्ट, जो लार्वा का जो हार्ट था वो पाइसिस लाइक था, लेकिन एडल्ट में 3 चैम्बर्ड हार्ट डेवलप हो जाएगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाएगा, इंटेस्टाइन एंड स्किन दोनों ही लार्वा से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। स्किन में म्यूकस ग्लैंड डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि उसे लैंड पर रहना है, वहाँ पे स्किन से भी रेस्पायर करना होता है उसे मिट्टी के नीचे, तो उसमें म्यूकस ग्लैंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में थी पहले लार्वा की, धीरे धीरे वो greatly shortened due to the carnivorous habit of the adult. So these are the remodeling changes. अब हम एक टेबल डिस्कस करते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लार्वा और एडल्ट में कौन कौन से चेंजेस हमको देखने को मिले।
सबसे पहले हम देखें लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे दिया है। लोकोमोटरी ऑर्गन लार्वा में एक्वेटिक टेल एंड फिन्स पाए जाते हैं, और एडल्ट में हम देखते हैं तो टेरेस्ट्रियल टेललेस टेट्रापोड कैरोटिड आर्चेज, सिस्टमिक आर्च एंड कॉर्डिनल वेन एडल्ट में आ जाएंगी। न्यूट्रिशनल में देखें तो लार्वा जो होगा वो हर्बीवोरस होगा। लार्वा हर्बीवोरस होता है, वो कार्निवोरस होता है। नर्वस सिस्टम, लैक ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, पोरफायरोप्सिन लेटरलाइन सिस्टम एंड मॉथनर्स न्यूरॉन्स, ये सारे किस में पाए जाएंगे? लार्वा में पाए जाएंगे। लेटरलाइन सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, जो जलीय जीव होते हैं वो जल से अपनी विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए उनमें ये सिस्टम पाया जाता है। एडल्ट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूलर मसल्स, डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन, रोडोप्सिन, लॉस ऑफ लेटरलाइन सिस्टम, डिजनरेशन ऑफ मॉथनर्स न्यूरॉन एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो लार्वा जो होता है वो अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया को सिक्रेट करता है, लेकिन जो एडल्ट होगा वो यूरिया को सिक्रेट करेगा और यूरोटेलिक होगा। इंटेगुमेंटल में द bilayered epidermis within the thin dermis, mucous gland, glandular stratified squamous epidermis उसमें डेवलप हो जाएगी एडल्ट में। तो ये सारे चेंजेस हमको ये देखने को मिलेंगे। अब हम करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की बात। हार्मोनल कंट्रोल के बारे में सबसे पहले गुडर और नेस्ट ने बताया था, लेटर बाय एलन ने भी इसको डिस्कस किया था। मेटामॉर्फिक चेंजेस ऑफ फ्रॉग आर ऑल ब्रॉट अबाउट द सिक्रेशन ऑफ hormone, that is the thyroxine and triiodothyronine. These are the two hormones which are called the T4 and T3, which are responsible for mainly for the metamorphosis. केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं हम थायराइड हार्मोन की। तो थायराइड सिक्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन which is a molecular weight of about 67,000. It's an inactive form and is formed of several molecules of low molecular weight compounds. The compounds are triiodothyronine and thyroxine. Amino acid, that is tyrosine, are joined together. 3 atoms of iodine in triiodothyronine and 4 atoms of iodine in thyroxine are attached to the tyrosine residues. आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर बताया गया है, ये वाला, जिसमें थायरोक्सिन में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल होंगे और ट्राईआयोडोथायरोन में 3 आयोडीन मॉलिक्यूल होंगे, और ये एमिनो एसिड टायरोसिन से अटैच होंगे। 3 atoms of iodine in triiodothyronine and 4 atoms of iodine in thyroxine are attached to the tyrosine molecule. Of the two compound of thyroid secretion, thyroxine form the main active substance. Thyroxine main होगा। और ये काम कैसे करेगा, हम इसका थोड़ा इसका फंक्शन बताएं तो हाइपोथैलेमस जो होगी, हाइपोथैलेमस का एक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड पे होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के लिए जाएगा और थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सिक्रेट होगा। ये थायराइड हार्मोन टैडपोल जो लार्वा होगा उसमें मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस करेगा, जिसमें बहुत सारी जो डिजनरेटिंग जो एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिल रही हैं, जैसे टेल का विलुप्त हो जाना, टेल का डिजनरेट होना, वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होगा। तो मेन जो एंजाइम होगा यहाँ पे वो थायरोक्सिन हार्मोन है। द कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड एंड टिश्यू एट द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज इंक्रीज बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर TRF विच इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो ये सारा हार्मोनल कंट्रोल जो होगा वो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करेगा। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट हार्मोनल स्टिमुलेशन। एग्जाम्पल, डिजनरेशन ऑफ टेल स्ट्रक्चर, रिग्रेशन ऑफ टेल इज अबाउट करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कंसंट्रेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीज राइजेज, सेल डेथ अकर्स, जिससे कि सेल डेथ वहाँ पे होगी। तो ये रीजनल स्पेसिफिक चेंजेस होंगे टेल में, किसकी वजह से? थायराइड हार्मोन की वजह से। एपोप्टोसिस होगा, प्रोग्राम सेल डेथ होगी, सेलुलर टिश्यूज जो होंगे वहाँ पे टेल रीजन के, और वहाँ पे उसको फिनिश किया जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये The response to thyroid hormone is specific to region of the body.
ये देख सकते हैं, ये टेल पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे धीरे धीरे जो टेल है वो डिजनरेट होती चली जाएगी तीनों स्टेज में, और लास्ट में टेल पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। लास्ट में दिया है कोऑर्डिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस। एग्जाम्पल, टेल शुड नॉट डिजनरेट अंटिल लिम्ब डेवलप्ड। जब तक टेल पूरी तरह से डिजनरेट नहीं होती है, जब तक लिम्ब आ नहीं जाती। मॉडल फॉर दिस कॉल्ड इज द थ्रेशोल्ड कंसेप्ट। What if tadpole are deprived of thyroid hormone or given higher concentration of thyroid hormone? Two organs most sensitive to thyroxine are thyroid itself and pituitary gland, which is regulate thyroid hormone production. दोनों ही जो होते हैं वो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को क्या कह सकते हैं हम, एक तरह से रेगुलेट करते हैं। एक मैं डायग्राम और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आपको। ये डायग्राम आप देखें, इसमें पूरी तरह से प्रोग्रेसिव चेंजेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे टेडपोल लार्वा था जिसमें टेल पूरी तरह से डेवलप है, आइज, हॉर्नी माउथ, ओपरकुलम यहाँ पे प्रेजेंट है। धीरे धीरे टेल यहाँ पे डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो आइज थी, हॉर्नी जॉज थे, माउथ था, ओपरकुलम थे, वो धीरे धीरे यहाँ पे विलुप्त होने लगे। धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे लिम्ब डेवलप होती गई, हम देखें यहाँ पे ये सीरियल चेंजेस हमको यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, ये एक टेबल भी दिखाई गई है आपके सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं कि इसमें सारे चेंजेस में दिखाए गए हैं। लोकोमोटरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, न्यूट्रिशनल, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होंगे लार्वा और एडल्ट में, दोनों में टेबल वाइज आपको दिखाया गया है। तो आप इनको सेव करके आप इन सभी को स्टडी करें। जो मैंने लेक्चर में बताया है वो ही इस टेबल में आपके सामने दिखाई देंगे। तो आज का ये टॉपिक हमारा मेटामॉर्फोसिस पूरी तरह से कंप्लीट करता है। इसमें जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें कौन कौन से चेंजेस होंगे और हार्मोन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन वो किस तरह से मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करेगा। थैंक यू।